आज माँ वैनगंगा के पावन तट पर बसाए धापेवाड़े ग्राम धापेवाड़ा की टोली में आज वीर एकलव्य एवं माननीय श्री जतिराम जी मांझी बरवे इनकी जयंती के पावन अवसर पर आज इस मंच में पधारे मेरे स्वजाति भाइयों बहनों और छोटी बेटियां, उसी तरह आज इस मंच पर आसीन आज कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मनोज जी केवट, माननीय अशोक जी शेंडे, दीप प्रज्वलित करता माननीय गोविंद जी मखरे, सोमेश्वर जी कामले, विशेष अतिथि श्री हेमराज जी मेसराम, श्री भोजराम जी चांदेकार, श्री मूलचंद जी रतनपुरे एवं सम्मानित मंच एवं मेरी माताएं बहनें। क्या है, मराठी हमें पूरी तरह से आती है ना। हम लोग एमपी से भी है तो हम आपसे ही जुड़े ही है। वैनगंगा बस उस तरफ हम है, इस तरफ आप लोग हैं। अभी इसके पूर्व वक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से समाज को समझाया गया है। यहाँ तीसरी बार हम लोग उपस्थित हो रहे हैं अपने मध्य प्रदेश से। कहा गया है कि हम वीर एकलव्य जयंती तो मना रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। जो जोश, जो जुनून, जो ध्यान एकलव्य जी में था वो आज हमें है क्या? क्यों नहीं है? आज चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, आपको तो कुछ परसेंट आरक्षण की लगभग यहाँ प्राप्ति भी हो चुकी थी। उसके बाद पता नहीं, अभी अभी सामने बात आ रही कि जो आरक्षण आपको दिया गया था उसको भी घटा दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमारी सामाजिक दृष्टि या हमारा समाज बता रहे हैं कि 2 लाख के लगभग 20 लाख के लगभग गोंदिया और भंडारा में हमारी जनसंख्या होगी, मानना है। सबसे पहली बात तो यह है, हम जिस समाज से आते हैं, जिस काम के लिए मैथराइज थे, आज विद्या और टेक्निक का युग है। आज हमारी नहीं चल रही है, क्योंकि आज जो शिक्षित है और जिसे टेक्निक आती है वो व्यक्ति इस युग में सर्वोपरि है। चाहे वो व्यापार की दृष्टि से रहे, चाहे खेती की दृष्टि से रहे, चाहे मछली पालन की दृष्टि से रहे, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी जो बन रही है तो उसी आधार पर बन रही है, चाहे मुख्यमंत्री समृद्धि योजना भी जो बन रही है उसी आधार पर बन रही है। परंतु हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज से हम समझे क्या है? आज हम कार्यक्रम करा रहे, बड़ा स्वागत है आपका कि आज हम अपने घरों से निकलकर कम से कम एक मंच में तो आ रहे हैं। ये बड़ी स्वागत योग्य बात है। परंतु एक मंच पर आकर हम ऐसा कुछ सीख कर जाए जो बार बार हमारे उम्र के, हमारे युवा, हमारे जो प्रबुद्ध बुजुर्ग थे, जो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जान पा रहे थे। आज सोचो 1950 में जिन जिन जातियों को जब कहा गया कि विंध्य प्रदेश था, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो नागपुर राजधानी थी, उस समय भी हम लोगों को भोई, डीवर, केवट और मल्ला 4 जातियों को आरक्षण था। उसकी परंपरा लगभग 1980 तक हमारे यहाँ स्थापित थी। परंतु शिक्षा की दृष्टि हमारे यहाँ कम थी। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, हमारे जो माता पिता थे, दादा दादी थे, वो ये नहीं जानते थे, क्योंकि टेक्निक आया वो नहीं जानते थे। उसी समय इतना हमारे पास रोजगार था, मछली अपार मरती थी, मुर्रा पुआता, मशीन नहीं थी, टेक्निक नहीं था। तो इसके कारण हम लोगों ने
उस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने शिक्षा को महत्व दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। परंतु जब ये सब चीजें, जब टेक्निक आगे आया तो मशीनों से काम होने लगा, सब हमारे हाथ खाली हो गए। नदियों में बड़े बड़े बांध बन गए, जिनसे जो प्रवासी समुद्री कछारों की मछलियां आया करती थी वो आज हमको नहीं मिलती। इसके कारण क्या है, हमारे जो छोटे छोटे जो गुजर बसर करने के, आगे आने के जो जितने धंधे थे, इन सरकारों ने हमसे पूरा छीन लिया। और उसके बदले में हमको क्या दिया? कुछ भी नहीं। सोचा भी नहीं कि इनकी इतनी जनसंख्या है। इन लोगों ने उस समय जब देश स्वतंत्र नहीं था, तभी हम लोगों ने, उस समय कोई टेक्निक थी, कोई पुलिया था? नहीं था। उस समय हम ही लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस घाट से उस घाट और इस पार समुद्र से उस पार समुद्र तक नौका किसने चलाई थी? हमारे समाज ने चलाई थी, धीवर समाज ने चलाई थी। किसी की औकात नहीं थी और आज भी औकात नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, वो किसी भी समाज का या किसी भी पार्टी का पार्टिसिपेशन करता हो, नेता हो, मैं उसकी औकात समझ लूं कि एक व्यक्ति अगर किसी पानी में, किसी कुएं में पूरा है, उसको निकालना, मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। इस बात को वो भी जानता है। आज बड़ी दुख की बात है साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास इतना सब कुछ रहने के बाद, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद आज आप लोग खाली हाथ, और उसमें इनकी भी कमी नहीं, कुछ तो हमारी ही कमी है। देखो, समाज 3 प्रकार का होता है। समाज समाज के लिए, समाज गांव के लिए और समाज देश के लिए। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसी धापेवाड़ा में हमारी हर 4 घर के बाद में 2 घर हम हमारे समाज के हैं, है क्या नहीं? टोली में मेरे ख्याल से लगभग यहाँ एक तरफ रहे तो एक सरपंच भी आसानी से बना सकते हैं। परंतु हमारे आपसी मतभेद के कारण, हमारे भाई भाई में फूट के कारण, नेता तो कहते हैं आप लोग शिक्षित नहीं हो, जिसके कारण आपकी दुर्दशा है। लेकिन हमारे नाम से जो अनुदान आता था, तो योजना आकर खाकर ये जो मोटे बने हैं, आप लोग उनकी चुंगल में फंस गए। फंसे हो क्या नहीं फंसे हो? बताइए कितनी योजना आ रही है? इतनी योजना हम लोगों के लिए सरकार से पहले से आयोजित है, कितने फंड आते हैं, परंतु उसको प्राप्त करने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम जान नहीं पाते। अभी हमारे कुछ भाई लोगों ने कहा, अभी इसी मंच में अंतर है। देखो, आपको इधर सट के आकर बैठना चाहिए क्या? देखो, जो आगे रहेगा उसको प्रसाद ज्यादा मिलेगा। पता नहीं पीछे जाते जाते तक कोई प्रसाद मिला है ना मिला। तो कुछ भावना ऐसी है हम लोगों की कि हम लोग गौर या तो अपने धंधे पर नहीं करते, अपने साहस पर नहीं करते, अपने आप पर विश्वास नहीं करते। यदि हम समाज की ओर बात करते हैं तो समाज ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए, तो समाज में मतभेद रहेंगे तो समाज ऐसा बनेगा क्या? एक घर में अगर 10 लोग हैं और सब लोग समानता के आधार पर काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उस घर में सब चीज संभव है, सब चीज। लोग भी कहेंगे वाह क्या फलाने मेषराम का घर, बोले उसके 2 लड़के, 2 बहू, 2 बेटे, 2 नाती हैं, कितने संग से रह रहे हैं, कैसी शिक्षा प्राप्त किए, कैसे उनको सर्विस लग गया, कैसे उनने गाड़ी ला लिए। हम लोग उनकी जलन करते हैं, हम बराबरी कर नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो है कि हमको जो आपस में जो हमारी जो दृष्टि जिस ओर जा रही है, हमने बराबरी करना चाहिए। हमको भी उनको देखते हुए उस ओर मोड़ लेना चाहिए, ताकि हम लोग भी वैसा ही कार्य कर सके। परंतु हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम उस समाज योग्य बन जाएंगे तो गांव में चर्चा चलेगी कि फलाना मेषराम परिवार जो है फलाना ढीवर समाज का, बोले अच्छा परिवार है, तो वो समाज के लिए समाज में भी उसकी बराबरी हुई, गांव में भी उसकी बराबरी हुई। तो जब वो बाहर उसकी चर्चा चलेगी तो बाहर उसकी बराबरी होगी क्या नहीं, उसकी नाम चर्चा होगी क्या नहीं। तो हम लोग पहले से नाम ना देखते हैं। हमें किसी काम को करने के लिए गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारे पास रोजगार उपलब्ध पहले से थी, परंतु हमारे आपसी मतभेद के कारण अभी पूर्वक्ताओं ने कहा कि हम लोग अपने घर में भी सही नहीं है, भाई भाई सही नहीं है, मोहल्ले में सही नहीं है। क्या अभी शायद वो परमात्मा एक आ गया है, उसमें भी लगभग कुछ लोग, कहीं कहीं तो पूरी टोली की टोलियां जुड़ गई है, परंतु वो लोग भी एक लाइन में बैठने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमें अधिकार कैसे प्राप्त होगा? कैसे होगा बताओ? हमारे में ताकत और एहसास नहीं रहेगा। यही ताकत और एहसास यदि एकलव्य में नहीं होता तो आज उनके नाम से आज हम लोग उनकी जयकारा नहीं लगाते, उनकी जयंती नहीं मनाते। उनमें साहस था, उन्होंने सोचा नहीं, पूरे साहस से लड़े। भले गुरुकुल में उनको चाह के बोले नीच जाति का है, इसे बोले शिक्षा देने से मतलब नहीं है, गुरु जी इसको शिक्षा दोगे तो हम यहाँ नहीं आएंगे आपकी कार्यशाला में, व्यायामशाला में। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले बात तो है, जब तक हम लोग अपने पूरे मतभेद नहीं भूलेंगे तो हमें अधिकार मिलना संभव नहीं है। या जब हमारी गति बदल जाएगी, दिशा मिल जाएगी, तो दशा सुधरने में समय नहीं लगता। लेकिन गति और दिशा दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमें एकता में आना पड़ेगा। जहां समवा संपत्ति नाना, जहां विषमवा विपत्ति निदाना, मतलब जहां आज सभी लोग मिले, आप लोग सोच लो, बड़ा उदाहरण है ये। आपने जो पहला कार्यक्रम यहाँ किया, यहाँ अकेले ने तो नहीं किया, किसी ने, सब लोग मिलके कार्यक्रम किए, तो कार्यक्रम बना क्या नहीं बना? आपने जिनको बुलाया वो लोग आए क्या नहीं आए? किस लिए आए? क्योंकि आप सब लोग एक हो गए। भले आप कार्यक्रम उस टोली से हट के किया, लेकिन यहाँ भी आपको पूरे टोली वालों को एक होना पड़ा, तब ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। हुआ क्या नहीं हुआ? क्या मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे आज जो आपको, हमारे जो बंधु, हमारी जो माताएं आपके सामने बीच में आकर बैठी हैं, ये लोग इतना कीमती समय निकालकर आपको समझाने आए हैं, जिनको कई लोगों को तो समय भी नहीं होगा, फिर भी समाज का काम है, समाज की दिशा दशा को बदलना है। इसलिए यहाँ हम सब लोगों की उपस्थिति हुई। अगर हम समाज से हटकर बात करते हैं, हम चुनाव की बात करते हैं, तो चुनाव में हम लोग को बिकना नहीं है। हमारा समाज बहुत बदनाम है, शराब में बिक जाता है, पैसे में बिक जाता है। जब हम बिकट जाएंगे तो बिकने वाली चीज की क्या इज्जत रहती है, क्या वैल्यूएशन रहती है? जैसे हम अगर बात करते हैं किसी सामान को, अगर सामान को हमने लाया और उसको खोल लिया और उसके बाद हम अपनी पैकिंग करके अगर उस दुकानदार को लौटाने जाएंगे तो उसकी वैल्यू इज्जत है क्या? वैल्यूएशन है उसका? कुछ नहीं। तो बिकने वाले आदमी का क्या इज्जत रहेगा? सोचना चाहिए। जब हमारा समाज इन चुनाव में बिकेगा तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? कौन सुनेगा हमारी? इसलिए बिकना नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, अपने अस्तित्व को जानो। जब तक आप देखो, छोटी त्राक ही बड़ी त्राक बनती है, समझे? छोटा संगठन ही बड़ा संगठन बनता है, छोटी संपत्ति ही बड़ी संपत्ति बनती है। कहा गया, सवाल रहा सरकारों का, तो चाहे हम भारत में 28 प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कई प्रदेश है, तो भारत एक ही है, परंतु कई प्रदेशों में सरकार की सोच अलग अलग है। यहाँ आपके समाज के लिए अनेक दूसरी योजना है, मध्य प्रदेश में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। अभी योजनाओं की दृष्टि से देखा है तो मत्स्य संपदा योजना का मतलब है कि जिन्हों के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में एनएफटी, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, जिन समितियों के, आज एनएफटी या मत्स्य संपदा योजना या वो जो मंत्रालय जो अलग बना है, किसके लिए बना है? हम लोगों के लिए बना है। आज अगर भंडारा और गोंदिया में मछुआ सहकारी समितियां नहीं होती तो ये योजना बनती क्या? बताइए, बनती योजना?
बिल्कुल नहीं बनती। तो जब सरकार ने या प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना जो बनाई है तो हमारे समितियों के हिसाब से बनाई है, परंतु सरकार जानती है यह योजना बनाकर हम इस योजना में ऐसा लक्ष्य रखेंगे जिनकी जमीन होगी उनको ज्यादा सब्सिडी देंगे। तो आज हमारी जमीन है क्या, हम लोग सब कोतल बनिया है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उस समय जब टेक्निक नहीं था, जब मशीन नहीं थी, तो पूरे इस भारत को चलाने के लिए मुर्रा, पोहा, चना, फुटाना, ये वो सब हम लोग करते थे, हमारे हाथ से होता था। तो उसके कारण कई लोगों ने गांव में रहते हुए भी कोई जमीन नहीं खरीदा। इसलिए नहीं खरीदा बोले ये तो हमारे पास इतना काम है, कोई आवश्यकता नहीं हमको जमीन की, इसका तो हमारे पूरे परिवार वालों का भरण पोषण हो जाता है, इसलिए अभी जमीन खरीदना नहीं। आज जो मत्स्य संपदा योजना की जब हम बात करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, उन्हीं लोगों को फायदा है जिन लोगों की जमीन है। सरकार ने वहां पॉलिसी चल दी। आज आपकी भी भंडारा और गोंदिया में ऐसी ऐसी समितियां हैं जिनकी दशा से दुर्दशा है, इनके ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी देकर यही नेता कहते हैं कि आप लोग अशिक्षित हो, आप अशिक्षा के कारण आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा कहने का मतलब है मैं अंगूठा छाप लूं, अगर मुझे कोई सहयोग करे या मेरा भाई यहाँ से कोई अंगूठा छाप है, मानता हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं है, अगर सरकार उसका अगर सहयोग करता है कि आपको चलो दाल की नहीं तो साले को चने की दुकान खोल, चल चना ही फोड़, चना फोड़ के होलसेल दुकान लगा, उसके लिए सब्सिडी दो, तो वो अशिक्षित व्यक्ति का धंधा बढ़ता तो शिक्षित बनता क्या नहीं बनता। आज हमें ये नेता चूतिया बना रहे हैं। हम चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, आमदार हो या खासदार हो, हमारे मध्य प्रदेश में मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने काफी पहल की। तो कुछ समितियों को मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिश पालन और मोटरसाइकिल और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत झींगा पालन के लिए 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया सरकार अनुदान के स्वरूप आज कुछ समितियों को दे रही है। तो जो जागेगा वो भोगेगा, जो खोएगा वो पाएगा। तो हम लोग जागने तैयार नहीं है, खोने तैयार नहीं है। तो सबसे पहले भाई हम सबको जो हमारा हक चली गया, अधिकार चली गया, आज हम जिस आरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, रात दिन आप टीवी के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से आप रूबरू हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ की सरकारें हमारे साथ क्या क्या कर रही है, जान रही है वो, और कुछ गलती तो हम लोगों की भी है। आज हम मछली पालन की बात करते हैं तो मछली पालन में आज हम अगर 1 किलो मछली बेचते हैं तो 120 रुपए से 150 के बीच की हम बेचते हैं, और एक किसान 1 कुंटल 1 किलो अगर वो धान पकाएगा तो मुश्किल से 30 से 35 रुपए किलो उसको ही प्राप्त होगा। केजी में 3.5 लाख या 3,500, और यदि कुंटल की बात करें तो हम लोग 12,000 से 15,000 के बीच कुंटल की बात करते हैं। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जिस धंधे को कर रहे हैं वो हमें फलीभूत नहीं हो रहा है, और हमसे हटकर जो दूसरे समाज के लोग कर रहे हैं उन्हें फलीभूत हो रहा है। तो इसमें हमारे बीच में क्या अंतर रहा, किस बात की कमी है, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। जबकि ना हमें शुल्क, आज वैनगंगा में हम मछली मारते कोई शुल्क नहीं, हमें सिर्फ डोंगा बनाना है, जाल बनाना है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम लोग जो है अपने मन में कपट लेके कोई भी काम करते हैं। हमारे समाज का अधिकतर व्यक्ति है, माताओं में नहीं है, लेकिन हमारे जो भाई हैं उन्हें बड़े जल्दी विचार बदलते हैं। अगर समाज के अलावा अगर दूसरे समाज के ने बता दिया कि आपके समाज में ऐसे ऐसा चल रहा है, और आपका वो जो व्यक्ति है वो बोले आपको झूठा बना रहा है, तो हम लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल गलत।
मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर ये धापे वाला है या ये आपका टोला है, पावर हाउस टोला है, अगर यहाँ एक विशाल अगर वट वृक्ष का अगर पेड़ होगा तो वहां हजारों लोग उस छाव में आकर विश्राम करेंगे, 15 मिनट या आधा घंटा तो भी वहां विश्राम करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम समाज में अपने लोगों की जलन ना करें, उनको बढ़ाए, सहयोग करें। जब तक हम लोग हमारे बीच से ऐसे स्तंभ खड़े नहीं होंगे, ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, तब तक हमारा विकास, हमारा मान, हमारा सम्मान या हमें आगे आने का कोई औचित्य नहीं रह जाए। क्योंकि हम लोग अपने ही लोगों की अगर पांव खींचेंगे, अब धबेड़ा को देख लीजिए, हमारी प्रबल जनसंख्या, हम 2 साल से आकलन कर रहे हैं कि यहाँ पे इतनी जनसंख्या रहने के बाद हम लोगों के पंचायत के एक मेंबर चुन के नहीं जाते। आप लोग अभी उधर बैठे थे, साहस नहीं हो रहा था कि इधर सामने आके हम बैठे, तो कहीं ना कहीं हमारे साहस में कमी है। तो हमको सबसे पहले तो अपने साहस को बढ़ाना होगा। आज हमारे भाई लोग, आज समाज की लड़ाई लड़ना मामूली बात नहीं है। कई चप्पलें झींच जाती है, कई लोगों के बैंक खाली हो गए, जा जाके कोई पैसा नहीं देता, लेकिन जुनून है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन भाइयों को, इन माताओं को, जिन्होंने अपना जुनून, अपना समय खोकर आपके बीच में आपको सुधारने के लिए, आपने कोई तनख्वाह तो नहीं दिया है। बड़ी बड़ी बेशर्मी बात है। हम लोग कैसे हमारा समाज, जो लोग 10 पैसे का नड्डे का धंधा करने वाले, 20 पैसे में वो पानी बेचने वाले, उनकी दिशा सुधर गई। हमें आरक्षण तभी मिल पाएगा जब हम निचले स्तर से, जैसे आज आप सब लोग एक हुए, एक स्वर में बोलोगे, एक स्वर में चलोगे, एक जगह बैठोगे, एक आवाज लगाओगे, हजारों आवाज निकलेगी, तो कोई भी आपको सबसे पहले बुलाएगा। आप आइए, आपका कौन सा काम है, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद है, आप में एकता है, आप में सामर्थ्य है, आप में साहस है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा। आज हमारे पूरे सामाजिक भाई, सामाजिक माताएं इसे यही चाहते हैं कि हम सब लोग सभी जगह से एकत्रित हुए। कुछ लोग हमारे समाज में दरिद्र है, मानता हूं, माफ करिएगा, मैं स्पष्टवादी हूं। कुछ लोग जो है, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि हमारा समाज निठल्ला है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पूरे गोलियां और भंडारा से ऐसा संगम निकाल सकते हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, परंतु वो निकलने है, घर से नहीं निकलते, उनको लेना देना नहीं, जानते बैठे बोले वो उनको लेना देना नहीं है। हम 200 रुपए की मछली खरीद के ला देंगे, लेकिन मछली वाले के बीच में जाके नहीं बैठेंगे, उस ढीवर के बीच में जाके नहीं बैठेंगे। ये कायरता है, वो लोग सामाजिक नहीं है। ऐसे हमारे जिले में भी कई लोग हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जैसे आज आपने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम की रचना रची और आज आपने जो सफलता पाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक दिन एकता दिखाने से काम नहीं चलता। जैसे हम लोग किसी बारात में चले जाते हैं ना, उस दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन उस दिन के खाने से हमारी जिंदगी बनती नहीं, या हमारा पेट नहीं भरता। हमको इस खाने को रोज खाना पड़ेगा, इस बात को रोज दोहराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। आपस में जो हम लोग आपस में लड़ते हैं कि बोले हे ती जगह माझी होय, तेरी जगी नको भरूया और त्याच्या तिकडे तू नको चलो जो रापा, नहीं तो तुझे टांग तोड़ ली। मेरा कहने का तात्पर्य है टांग नको तोड़ा, एकत्रित रहा। मतलब शुद्ध मराठी नहीं बोल रहा हूं मैं, अब इधर की भाषा में बोल रहा हूं। या तो हम लोग जब तक इन सब भावनाओं से हटकर काम नहीं करेंगे, तब तक आज जो हमारे भाइयों ने आपके बीड़े को
आपके काम को सर पर उठाया है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल जब आदमी या कोई समुदाय या कोई संस्था अगर जिस काम को उठा लेती है और निरंतर उसका काम चलते रहता है, उसकी ज्योति जलते रहती है, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका उजाला पूरे प्रदेश में छा जाता है। कौन जानता था बाबा साहब आम्बेडकर? वही शिक्षा की देन, अभी भाई साहब ने कहा, अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा, क्या वही शिक्षा ही शेर का दूध है जो आदमी डकर के बोलता है। आज जितने वक्ता आपके बीच में आए हैं वो आपकी दिशा दशा को सुधारने आए हैं, तो आप आज के बाद जितने भी मतभेद है समाज के भूलोगे नहीं भूलोगे भाइयों, क्यों माताएं, आप भी सुधारिए, क्योंकि समय रहा नहीं, पूरे धंधे समाप्त हो चुके हैं। आपको आज जो आरक्षण मिला था उसमें भी कटौती कर दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए अपने बच्चों को, आज टेक्निक और विद्या का युग है, अगर हम लिखे पढ़े होंगे तो हम टेक्निक सीखेंगे, मोबाइल चलाएंगे या अन्य कोई काम करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है कि जैसे आपने पहले ही थोड़ा दुख हुआ कि यहाँ तीनों गांव मिलाकर एक कार्यक्रम हुआ करता था, परंतु एक भेद मिटा देना, भले ही कार्यक्रम आप यहाँ करते हो लेकिन दूरी बनाकर मत रखो, दूरी बिल्कुल मिटा दो। ऐसा नहीं है, देखो कार्यक्रम कोई अकेला नहीं कर सकता, किसी न किसी को सामने लाना पड़ता है, और वो भी हम सबके सहयोग से। जैसे अपन सरपंच बनाते हैं, पंच बनाते हैं, या आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जनपद बनाते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, तो हम सब लोग एकत्रित होकर उसको मत देते हैं, तब वो एक व्यक्ति सफल होता है और उसको अधिकार मिलता है। वैसे ही इस कार्यक्रम में या अपने समाज में ऐसा व्यक्ति प्रमुख बनाइए जो आपका, आपके बच्चों का, इस गांव का कल्याण कर सके। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। वीर एकलव्य की, वीर एकलव्य की, निषाद राज की, निषाद राज की, जलदेव की, जलदेव की। जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद उक्ते साहेब, आम्हाला अति सुंदर मोलाचे मार्गदर्शन केलं। यानंतर मी पाचारण करत आहे परेशजी दुर्गवार, जिल्हा सहसचिव गोंदिया, जिल्हा सहसचिव माकपा